नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। PMLA की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला और M त्रिवेदी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आपको बता दें कि बुधवार को अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों की वैधता पर सुनवाई कर रही थी। पूर्व कांग्रेस कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर PMLA के प्रोविजंस का विरोध कर रहे हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने जानना चाहा कि जब PMLA लागू किया गया तब सिब्बल विपक्ष के थे और सत्ताधारी राजनीति दल में PMLA को सांसद 2002 में पारित किया गया था। हालांकि इसे लागू 2005 में किया गया। उस समय कांग्रेस नीत UPI सरकार में थी। सिब्बल इस गठन का हिस्सा थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान जब सिब्बल ने कहा कि मैं 35 साल से जनप्रतिनिधि कर रहा हूं, विपक्ष में भी ऐसा कानून कभी नहीं देखा। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि 2002-2005 में आप विपक्ष में थे। सिब्बल ने कहा, प्रभाव बहुत बड़ा है। यह व्यापक शक्तियों के कारण हमारे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ये खतरनाक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को PMLA के सुनवाई शुरू की और अदालत में यह तय करेगी कि क्या PMLA के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने वाले उसके पिछले साल के फैसले के 5 जजों के बेंच द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं में तीखी बहस में आरोप लगाया गया कि ED एक बेलगाम घोड़ा बन गया है। केंद्र उसके आचरणों को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि 2022 के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए याचिका में आखिर पल पर संशोधन किया गया। दिन भर लगातार 200 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप पर दौर चला। माहौल काफ़ी गर्मा गया। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ को अदालत में शांति बहाल करने के लिए बार बार कहना पड़ा। आपको बता दें कि अदालत को छोड़कर हर कोई गुस्से में लग रहा है। यह व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनना चाहिए। दोनों ही पक्षों को कुछ ज़्यादा उत्तेजित है। इस प्रकार के बारे में उन्होंने बोलते हुए कोर्ट को शांत कराने की बात कही। वहीं शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल 2 वर्गों की वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में याचिकाकर्ताओं में संशोधन किया गया। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में PMLA के धारा 50 और धारा 63 जानकारी देने में विफलता की सजा को चुनौती दी है। SG ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को संशोधन के लिए अधिनियम में विभिन्न अन्य प्रावधानों को चुनौती दी, जिसे पहले अदालत ने बरकरार रखा है। उन्होंने अदालत में आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का दायरा 2 धाराओं और आगे बढ़ाने की इजाज़त न दी जाए। उन्होंने कहा कि PMLA के तहत आरोपियों को लंबित मामलों को दुरुपयोग कर रहे हैं और शिकायत और FIR दर्ज नहीं होने पर अंतिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र की दलील का याचिकाकर्ताओं के कपिल सिब्बल और M सिंघवी के समान ताकत के विरोध में किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं में कोई नया आधार नहीं उठाया और न ही सभी बिंदु को याचिकाओं के मौजूद बताया गया। वहीं सिब्बल ने कहा कि अधिनियम के कठोर प्रावधान कानून के प्रशासन और शासन के खिलाफ है और एक आरोपी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें बिना कारण जाने बुलाया गया और गिरफ्तार किया जा सकता है। ये उन्हें सुरक्षा के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर सकता है। वहीं सिब्बल ने कहा कि ED एक बेलगाम घोड़ा बन गया है और ये कभी भी कहीं भी जा सकता है। उन्होंने 2022 के फैसले पर विभिन्न खामियों को और इशारा किया, जिसके जरिए अदालत ने अधिनियम के सभी फड़े और प्रावधानों को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि पूछताछ की जांच के बीच अंतर है, लेकिन शीर्ष अदालत में माना गया कि कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा कि फैसला गलत था, क्योंकि ये प्रस्ताव कानून को खत्म करने वाला प्रावधान की व्याख्या की अनुमति दी थी। आपको बता दें, उसके बाद उन्होंने टोकते हुए SG से कहा कि 2022 का फैसला 25 दिनों की सुनवाई में PMLA के प्रावधान पर बहस और चर्चा के बाद दिया गया है, जिसमें वही वकील और पेश किए गए नए सिरे से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर कानून की प्रक्रिया दुरुपयोग है। इसे सुनवाई गुरुवार